नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण और छत्तीसगढ़ बजट का जो एमसीक्यूज करते जा रहे हैं, सीरीज कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग केंद्रीय बजट और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण का भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको भी कर लेते हैं, ताकि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में सामान्य ज्ञान से आधारित अगर क्वेश्चन पूछे केंद्रीय बजट या फिर केंद्रीय के आर्थिक सर्वेक्षण से, तो वो भी आपको आने चाहिए। तो आज उसी का ही हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं। पूरे टॉप 25 एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री हैं। सर्वाधिक बार हमारे केंद्र में जो बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है करके बोल रहे हैं। तो पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है मधु दंडवते, या बी निर्मला सीतारमण, या सी इंदिरा गांधी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। इन्होंने अभी तक कुल 8 बार बजट पेश किया है, और देखा जाए तो महिला वित्त मंत्री में प्रथम है ये, और ऐसे देखा जाए तो तृतीय वित्त मंत्री हैं जो कि सर्वाधिक बार बजट पेश किए हैं। और अगर प्रथम देखा जाए तो कौन है? मोरारजी देसाई जी हैं, जी देसाई, जो कि कितने बार किए हैं? 10 बार बजट पेश किए हैं। और दूसरा है पी चिदम्बरम जी, इन्होंने कितने बार पेश किया है? 9 बार। जो मोरारजी देसाई जी हैं सर्वाधिक बार बजट पेश किए हैं 10 बार, जिसमें से 8 बार वो पूर्ण रूप से किए हैं और 2 अंतरिम है। 2 उनका जो बजट है वो अंतरिम है, 2 बजट है वो अंतरिम है। और पी चिदम्बरम जी 9 बार किए हैं और निर्मला सीतारमण जी 8 बार की हैं। तो महिला वित्त मंत्री में ये प्रथम हो गई, और ऐसे देखा जाए तो तृतीय वित्त मंत्री हुई है। महिला वित्त मंत्री में प्रथम जो सर्वाधिक बार बजट पेश किए हैं, और इस तरीके से देखे जाए तो मोरारजी देसाई जी फर्स्ट है, सेकंड में पी चिदम्बरम जी, और थर्ड में नीला सीतारमण जी। तो ये डाटा आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार, जनवरी 2025 की स्थिति में कितनी है बोल रहा है। ठीक, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो, तो पहला बोल रहा है 607.3 है, या 578.4, या सी 646.4 है, या डी 634.6। तो जो हमारे यहाँ भारत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार है जनवरी 2025 तक कितने हैं? 634.6, 634.6 है। ये वाला राइट आंसर लगा लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का बेरोजगारी दर पूछा है। भारत का बेरोजगारी दर कितना है पूछ रहा है 2024-25 के अनुसार 2023-24 में। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3.1%, या बी 3.2%, या सी 3.3%, या डी 3.4%। तो हमारे यहाँ भारत की बेरोजगारी दर 3.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में केंद्रीय का आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे हैं, ठीक। तो कितना है? 3.2%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कृषि क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पहला ए ऑप्शन दिया हुआ है 3.2%, या बी 3.8%,
या सी 3.7% या डी 3.5%। तो हमारे भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि हुई है, और हमारे यहाँ कितनी हुई है छत्तीसगढ़ में 5.38%। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 5.38%। तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का है कृषि का, और ये वाला है भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का कृषि क्षेत्र में प्रतिशत 3.8 और हमारे यहाँ 5.38। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जीवीए में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? जो जीवीए है उसमें सेवा क्षेत्र का कितना हिस्सा है बोल रहा है। तो ऑप्शंस दिया हुआ है 55.3%, बी 53.5%, या सी 54.5% या डी 56.5%। तो जीवीए में जो सेवा क्षेत्र है उसका हिस्सा है आपका 55.3% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना, अब ये बजट का बात हो रहा है ना, केंद्रीय बजट 2025-26, इसके पहले केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का क्वेश्चन देखें। अब देख रहे हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 50.69 लाख करोड़, फिर बी 60.65 लाख करोड़, या सी 55.61 लाख करोड़, या डी 45.65 लाख करोड़। तो आपका केंद्रीय बजट में 2025-26 में 50.69 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले ऋण को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है बोल रहा है। जो केंद्रीय बजट है हमारा 2025-26 का, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड है, उसमें ऋण मिलता है तो उसके अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ा दिया गया है बोल रहा है, 6 लाख रुपए या 8 लाख रुपए बी ऑप्शन, या सी ऑप्शन 4 लाख रुपए, या डी 5 लाख। तो 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिए हैं। कितना तक बढ़ा दिए हैं? 5 लाख रुपए तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए उसी क्वेश्चन का ही प्रारूप है। इसमें बता रहा है कि अल्पकालिक ऋण को पहले कितना मिलता था ऋण, 3 लाख रुपए, उसी को कितना लाख रुपए बढ़ा दिए हैं। तो कितना बढ़ा दिए हैं? 5 लाख रुपए। कितना बढ़ा दिए हैं? 5 लाख रुपए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है? ये बहुत चर्चा में था जब बजट आया था हमारा भारत का, तब मखाना बोर्ड। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग उस टाइम बजट देखे होंगे तो बिहार है इसका ऑप्शन, जहां मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन, 2025-26 के केंद्रीय बजट में वित्तीय घाटा, जो राजकीय कोष घाटा होता है, राजस्व घाटा, उसकी जीडीपी का कितना प्रतिशत है? वित्तीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है बोल रहा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 5.2%, या बी 4.4%, या सी 3.3%, या डी 2.5%। तो जो वित्तीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 4.4% है। कितना है? 4.4%। इसको टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी नई योजना लेके आए हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में? तो ए ऑप्शन पीएम धन धान्य कृषि योजना, या बी पीएम सूर्योदय योजना, या सी पीएम मित्र योजना, या डी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो आपका बजट 2025-26 में पीएम धन धान्य कृषि योजना को लेके आए हैं, इसका शुरुआत किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में 2025-26 के केंद्रीय बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुई है? कौन से मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? तो पहला वित्त मंत्रालय को, या बी स्वास्थ्य मंत्रालय को, या सी
रक्षा मंत्रालय को या डी गृह मंत्रालय को? तो इस ऑप्शंस को आप लोग खुद से भी गैस करके बना सकते हो। इसका ऑप्शन है आपका सी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट आवंटित हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसी को ही हम लोग शुरुआत में देखे थे कि निर्मला सीतारमण जी जो है वो कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं? 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं, सी ऑप्शन राइट है। और सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली ये पहली वित्त मंत्री है, महिला वित्त मंत्री। और ऐसे में देखा जाए तो तीसरी वित्त मंत्री है ये। पहले मोरारजी देसाई है और फिर उसके बाद में है आपके पी चिदम्बरम जी। तो इसका 8वीं मार लीजिएगा राइट आंसर, ठीक, लगा लीजिएगा टिक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। केंद्रीय बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना लागू की गई है? जो 100 कृषि जिले हैं वहां पर सब्जी और फल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लाया गया है? तो ए ऑप्शन प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, या बी राष्ट्रीय किसान समृद्धि योजना, या सी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, या डी कृषि संपन्न भारत योजना। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को लाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन उद्देश्य क्या है? जो ज्ञान भारतम मिशन है उसका उद्देश्य क्या है पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना है, या बी भारतीय विश्वविद्यालयों में नए पुस्तकालयों का निर्माण करना है, या सी नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में सुधार करना है, या डी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नया डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है। तो जो केंद्रीय बजट है 2025-26 उसमें ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है जो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना है। ये इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन बताए हैं? केंद्रीय बजट लेकर आए हैं उसमें विकास के कितने इंजन बताए हैं 2025-26 के? तो ऑप्शन ए का 2, या बी 3, या सी का 4, या डी का 5। तो टोटल 4 इंजन बताए गए हैं। कितने इंजन बताए गए हैं? 4 इंजन बताए गए हैं विकास के केंद्रीय बजट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? जो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, ये दोनों किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बिहार में। कहाँ पे किया जाएगा? बिहार में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार का सर्वाधिक व्यय है। तो क्या पहला ऑप्शन ब्याज भुगतान के लिए, या बी पेंशन के लिए, या सी प्रमुख सब्सिडी के लिए, या डी राज्यों का कर एवं शुल्क हिस्सा। तो जो केंद्रीय बजट 2025-26 है उसमें केंद्र सरकार का सर्वाधिक व्यय होता है राज्यों का कर एवं शुल्क हिस्सा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था लेके आए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? जो 12 लाख रुपए तक की आमदनी है उस पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? तो ये भी अगर आप लोग उस टाइम बहुत चर्चा का विषय था, ये 0%। ये वाला आपका राइट आंसर है, इसको टिक कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका पीएमई बस सेवा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 230, या बी 240, या सी 250, या डी 260। तो टोटल 240 पीएमई बस सेवा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 21वां क्वेश्चन, चौक परियोजना किसके माध्यम से संचालित होती है?
जो चौक परियोजना होती है वो किसके माध्यम से संचालित होती है? तो ए नाबार्ड के द्वारा, या बी विश्व बैंक के द्वारा, या सी एडीबी के द्वारा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये विश्व बैंक के द्वारा संचालित होती है। और इस जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस उसमें मिल जाएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसको कौन प्रस्तुत करता है? तो पहला दिया हुआ है ए प्रधानमंत्री करते हैं क्या, या बी वित्त मंत्री, या सी मुख्य आर्थिक सलाहकार, या डी आरबीआई गवर्नर। तो इसको वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वो भी कब? केंद्रीय बजट से एक दिन पहले। कब करते हैं? जब बजट पेश करते हैं उसके एक दिन पहले। पहले नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं, वो भी बजट के एक दिन पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का वही पूछ रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर कब जारी किया जाता है? तो कब किया जाता है? केंद्रीय बजट से एक दिन पहले। डी ऑप्शन, ठीक, डी ऑप्शन टिक लगा लीजिए इसका। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग 24 वाले क्वेश्चन में। तो इसमें दिया हुआ है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्य में भागीदारी प्रतिशत कितना है? कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्य पर भागीदारी प्रतिशत कितना है बोल रहा है, ठीक। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 14.16%, या 14.87%, या 15.43%, या 16.87%। तो जो कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्य में भागीदारी आपका 14.16% है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन 25वां लास्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण श्रेणी में ऋण दी जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हम लोग देख चुके थे कि एक शिशु लोन होता है, एक किशोर लोन होता है, एक तरुण लोन होता है और एक तरुण प्लस प्लस लोन होता है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है। मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग जाओगे तो वहां पे प्रधानमंत्री योजना, जनधन योजना करके होगा थंबनेल, वहां पे इसका डिटेल में वीडियो मिल जाएगा आपका एमसीक्यू वाला। तो इसमें तरुण श्रेणी का पूछा है, तरुण श्रेणी का। तो तरुण श्रेणी को आप कितने तक का लोन मिल जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 5,000 रुपए से अधिक, या 50,000 रुपए से अधिक, या 5 लाख रुपए से अधिक, या 10 लाख रुपए तक से अधिक। तो तरुण श्रेणी में आपका 5 लाख रुपए से अधिक 10 लाख तक का मिल जाता है लोन। हाँ, 10 लाख तक का लोन मिल जाता है, 5 लाख से अधिक 10 लाख तक का। और 10 लाख से 20 लाख तक का लोन किसमें मिलता है? तरुण प्लस में मिलता है। तो यही आर्थिक सर्वेक्षण था। और बजट था, किसका था? केंद्रीय का। केंद्रीय बजट 2025-26 और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 केंद्र का आज देखे हैं। जो भी आईएमपी डाटा है उनको भी हम कवर करते चल रहे हैं।